हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वन वन फंक्शन को कवर कर चुके हैं और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। अब हमें ये जानकारी चाहिए कि एक ऑन टू फंक्शन होता क्या है, कब फंक्शन ऑन टू हो सकता है, और अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसको ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या केस से गुजरना होगा। जिस तरह से वन वन में हमने स्टडी किया कि वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन को कैसे प्रूव कर रहे हैं, क्या केस होगा उसको सोल्व करने के लिए, इसी तरह से ऑन टू का केस आता है। तो चलो शुरू करते हैं हम कि फंक्शन के ऑन टू होने के लिए क्या क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फंक्शन का ऑन टू होना हमारे पास क्या होता है, होता क्या है ये ऑन टू। ऑन टू मतलब जो कहानी है, शब्द है, वो क्या स्टोरी है इसकी। अगर हम बात करें, दो हमने फंक्शन ये सेट्स ले लिए एक्स और वाई। एक सेट है एक्स, दूसरा सेट है वाई। एक्स सेट के अंदर से नंबर ले लिया हमने 1 2 3 और वाई सेट में हमने ले लिया ए बी सी। अगर हम बात करते हैं वाई सेट से अगर हम एक्स सेट की तरफ मूव करते हैं तो देखो फंक्शन में जनरली हम एक्स टू वाई जाते हैं, लेकिन यहां जो हम चल रहे हैं वो रिवर्स चल रहे हैं, वाई टू एक्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे वाई से एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे वाई की तरफ से भी एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो जाए, एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो जाए, और सेकंड ऑफ हमारे पास यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट कुछ ना कुछ वैल्यूज एक्स से पिक करें। ठीक है, ये वन वन और ऑन टू दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर ये वन वन के लिए भी हो जाता है और ऑन टू के लिए भी हो जाता है। ऐसे केस में थोड़ी सी बातें और आगे बढ़ जाती है। जनरली हमें ये देखना है कि y का कोई भी एलिमेंट आपका खाली ना हो, कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ना हो जिसको कोई भी परी इमेज ना मिले। अगर आपको हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई एटलीस्ट वन, कम से कम एक, कम से कम एक, देखो एक से ज्यादा भी आ जाती है ऑन टू के केस में, और वन वन ऑन टू के केस में दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो एक ही आती है। लेकिन सिर्फ वन वन के केस में, ऑन टू के केस में बात करूं तो एक से ज्यादा भी आती है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक परी इमेज आपको इसमें मिलनी चाहिए। उस केस में हम फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू कहा जाता है। जब आपको लगे ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, अपनी परी इमेज नहीं रख रहा है, ऐसा नंबर है, तो वहां आप एग्जाम्पल प्रेजेंट करें जैसे हमने वन वन में किया था। और अगर आपको लग रहा है इसके हर एक एलिमेंट मिलेगी तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, फिर वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात थी हमारे पास ऑन टू फंक्शन कब होता है, कि जब y का प्रत्येक एलिमेंट आपकी कम से कम एक इमेज रखे, कम से कम एक इमेज रखे, तब फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। तब फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, ये ध्यान में रहे। अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी क्वेश्चंस के इन मेथड की डेफिनेशन के बारे में, तो हमें क्या बताया गया है उसको चर्चा करते हैं पहले, और फिर हम देखो यहाँ भी हमें कुछ दिया गया है, नहीं ये तो डेफिनेशन, ये ना फंक्शन के ऑन टू होने के लिए कहता है x टेंड्स टू y is said to be on to if every element of y, every element of y is the image of some element of x under, ये आगे की बातें हैं। ठीक है, अगर कोई भी y का एलिमेंट है वो x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज के रूप में वर्क कर रहा है, अगर वो x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज के रूप में वर्क कर रहा है, यानी कि रिवर्स में। अभी देखो ये डेफिनेशन की भाषा थोड़ी सी टिपिकल भी बन जाती है, लेकिन जो मैं आपको भाषा समझा रहा हूँ वो काफी इजी रहेगी कि y का प्रत्येक एलिमेंट आपका x में कम से कम एक इमेज तो रखे। ठीक है, फॉर सम एलिमेंट, सम एलिमेंट का मतलब हुआ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास। चलो अब चलते हैं हम थोड़े से क्वेश्चन की तरफ, कैसे हमें प्रूव करना होगा, कैसे हमें आगे बढ़ना होगा, वो चीजें देखते हैं। तो आपने क्या क्या वर्किंग करनी होगी। अब ये फंक्शन था जिसको हमने वन वन प्रूव किया था, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, इसे हमने वन वन तो प्रूव कर लिया था कि हमारे पास x1 x2 को इक्वल ले आए थे, एंड डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट इमेजेस, वो हमने कर चुके हैं।
अब ऑन टू के लिए हमें क्या केस करना होगा, सबसे पहले वो जानो। आपने क्या करना होगा, जो एफ एक्स है उसको एज ए वाई कंसिडर करना होगा। जैसे आप एफ एक्स को एज ए वाई कंसिडर करेंगे तो वहां से एक्स की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वाई निकाल लीजिए। मीन्स एक्स को इधर रख लीजिए और वाई के रूप में फंक्शन को प्रेजेंट कर दीजिए। यानी एक साइड में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। एक्स की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वाई आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे पहला वर्क आपने करना होगा। उसके बाद जब ऐसा हो जाता है देन आप क्या करेंगे, जो फंक्शन था वहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ जो फंक्शन है वहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है, 1/y है, तो 1/y पुट कर दी। फाइनली आपको क्या मिला, y। फाइनली आपको क्या मिला, सिर्फ y मिला। जब आपका fx इक्वल टू y प्रूव हो जाए, इट मीन्स द फंक्शन इज ऑन टू। ये फंक्शन क्या है, ऑन टू को प्रोसीड करता है। और ऑन टू का जो सेकंड नेम है वो सर्जेक्टिव होता है। क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन इज द ऑन टू फंक्शन। तो आपने सिर्फ क्या चेक करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को y कंसीडर कीजिए, एफ एक्स को y करते हुए x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y निकाल दीजिए। x की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कीजिए। अगर वो आपको y रिस्पॉन्स करता है, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फॉर दिस। चलो थोड़ी बहुत बात समझ आई है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं फंक्शन था हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ओके, अब मैं अगर बात सोचूं, कुछ मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं उस चीज को सोचता हूं, तो मेरे को ये दिख रहा है ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल का मैंने 1 लिया तो मेरे को रिस्पॉन्स मिला 1, क्योंकि जो मेरा फंक्शन चल रहा है वो एक्स स्क्वेयर का है। मैंने 2 लिया तो मेरे को रिस्पॉन्स मिला 4, राइट। 3 लिया तो मेरे को रिस्पॉन्स मिला 9, 4 लिया तो मेरे को रिस्पॉन्स मिला 16। ओके, लेकिन क्या नेचुरल यही नंबर है सिर्फ, नहीं सर, इसमें 2 भी आएगा, इसमें 3 भी आएगा, इसमें 5 भी आएगा, इसमें 6 भी आएगा, इसमें 7 भी आएगा, इसमें 8 भी। क्या इनकी परी इमेज यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, सर नहीं कर रही। देखो आपको मैंने बोला कि जो सेकंड सेट है, वाई सेट है, वाई का प्रत्येक एलिमेंट वहां से कुछ ना कुछ एलिमेंट उठाए, बट यहाँ ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनकी कोई भी परी इमेज नहीं है। अगर आपको ऐसे नंबर मिलते हैं वहां पर जिनकी परी इमेज नहीं है, तो आप वहां साफ साफ लिख सकते हो बाय द एग्जाम्पल इट इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। 2 की कोई भी परी इमेज वहां नहीं है, 3 की कोई परी इमेज नहीं है, इमेज है बट परी इमेज नहीं है। इसकी ये इमेज है, ये कौन है, इमेज। और रिवर्स देखेंगे तो परी इमेज, यहां से इधर जाएंगे तो परी इमेज को फॉलो। तो यहाँ पर कोई भी परी इमेज हमारे पास नहीं है। अगर नहीं है तो इट मीन्स इट डोंट फॉलो टू ऑन टू, ये ऑन टू को फॉलो नहीं करता है। तो ऑन टू की डेफिनेशन से भी बहुत कुछ चीजें समझ आती है हमें कि वो कहना क्या चाहता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, बात है इंटीजर फंक्शन। इंटीजर कौन कौन से नंबर होते हैं सभी को पता है, जेड कौन से होते हैं वो सभी को पता है। अच्छा, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, वही सेम फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ इंटीजर में भी वही सेम बात आएगी, 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 4 आएगा, तो बीच में 2 और 3 को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू नहीं है। अगर नेक्स्ट करें रियल, रियल में हो सकता है। अगर हम रियल की बात करें तो चेक करते हैं या नहीं होगा, वो आपने सोच रहे हैं। यहाँ रियल है, यहाँ भी रियल है। अब मेरे को रियल का पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव उसमें रूट राट के सारे नंबर आते हैं। अगर मैं किसी भी नेगेटिव का भी स्क्वायर करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि इसके अंदर से नेगेटिव नंबर की कोई भी परी इमेज मेरे को नहीं मिलेगी। सोच के देखो, क्या नेगेटिव नंबर की कोई परी इमेज मिलेगी? आई थिंक नहीं मिलेगी। कोई भी नेगेटिव नंबर की आपको परी इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे नंबर तो पॉजिटिव निकलेंगे, तो नेगेटिव नंबर तो यहाँ आएंगे नहीं।
तो इस सेट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, पॉजिटिव को क्या पता सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव को कुछ नहीं मिलेगा। देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अगर बात चले हम आगे, क्यूबिक, क्यूबिक में नेचुरल टू नेचुरल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 1 के ऊपर 1 आएगा, 2 के ऊपर सीधा 8 आएगा, बीच के तो नंबर छूट गए ना, इधर के सारे नंबर इंक्लूड नहीं हो पाए हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन। द लास्ट इज इंटीजर। इंटीजर के ऊपर बोला एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में आप इंटीजर सोचिए कि आपको सारे इंटीजर मिलेंगे, आई थिंक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जैसे 1 का वही सेम नेचुरल वाली वही बात है, एज इट इज, बिल्कुल ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा है टॉपिक। ऑन टू करना बहुत आसान है। जब आप परी इमेज ढूंढने लगोगे ना, बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएगी आपको जिनकी परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, वहां सिंपल एग्जांपल दीजिए। प्रूव करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कैसे क्या होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अच्छा, अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मैंने आपको समझाया था होता क्या है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में हम जो नंबर लिखते हैं, जितने भी डेसिमल नंबर लिखते हैं, 2.8 लिखा आपने, चाहे 3.1 लिखा, चाहे आपने 5.6 लिखा, इन सब का इंटीजर वैल्यू है कि डेसिमल को छोड़ के जो वैल्यू है वो उसका आंसर बनता है, राइट? बिल्कुल सही। फंक्शन चल रहा है रियल टू रियल, फंक्शन चल रहा है रियल टू रियल। आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहे हैं सिर्फ इंटीजर मिल रहे हैं। वाई सेट के अंदर से आपको सिर्फ इंटीजर मिले, एक्स में आप कुछ भी लो नो प्रॉब्लम, लेकिन वाई के बहुत सारे नंबर ऐसे रह गए रियल के अकॉर्डिंग जिनकी आपको कोई भी परी इमेज एग्जिस्ट नहीं की। इट मीन्स क्या हुआ? जैसे 2.1, 2.2, 2.3 कहाँ है? यहाँ 2.1 कहाँ है? नहीं है ना, आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इंटीजर मिलेंगे, नॉट ए, समझ गए, डेसिमल नंबर, रूट नंबर, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इनमें रियल में बहुत सारे नंबर यहाँ ऐसे रहे जिनकी कोई भी अपनी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन। शायद बात आप तक पहुंच रही है कि ऑन टू होता क्या है, कि कहना क्या चाहता हूं मैं। नाउ द नेक्स्ट, मॉडुलस फंक्शन। अगर मैं मॉडुलस की बात करूं, रियल टू रियल है, सोच लीजिए, बिल्कुल आसान है, रियल टू रियल है, रियल में नेगेटिव भी है पॉजिटिव है सारे, लेकिन और जो फंक्शन है, जो मॉडुलस फंक्शन है, वो सिर्फ पॉजिटिव को फॉरवर्ड करता है, सिर्फ पॉजिटिव को प्रेफरेंस देता है। तो नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स करेगा? कभी नहीं करेगा। जो नेगेटिव पार्ट है इसका, वो सारा क्या रह जाएगा? ब्लैंक, खाली रहेगा, उसको कोई भी अपनी इमेज नहीं मिलेगी। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन। यहां ये भी कहां से है? रियल से। रियल है, लेकिन इसने आंसर तो सिर्फ 1, 0, 1, -1 इस तरह के नंबर दिए ना, यहाँ पर गलती है, ये -1 है, ठीक है, 0, 1, -1 सिर्फ यही नंबर लिए हैं। तो रियल के अंदर क्या यही 3 नंबर आते हैं? नहीं सर, नंबर तो बहुत सारे आते हैं। अगर हम तो यहाँ वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इसकी चेक करनी है ना। इसमें तो इसने 1, 0, -1 3 ही नंबर लिए, बाकी तो सारे रियल छोड़ दिए। इट मीन उनको कोई भी अपनी इमेज हमारे पास नहीं मिली। देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये भी ऑन टू नहीं है, तो सर ऑन टू है कौन सा? आपने सारे फंक्शन को नोट कह जा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑन टू के लिए बात नहीं की गई, सिर्फ 1 के लिए पूछा गया। नेक्स्ट वाले में आपके पास ये देखो, अब क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का फंक्शन डिफाइन करके दिया, वो बहुत सिंपल है, रियल टू रियल है, 3 - 4x आपको दिया गया है। चलो चेक करते हैं क्या ये ऑन टू को प्रोसीड करेगा नहीं करेगा। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ वो देखो, मैंने इसको y कंसिडर किया, मैंने इसको क्या कंसिडर किया? y कंसिडर किया। मेरे को डायरेक्ट चेक करना नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैंने इसको y कंसिडर किया। जैसे मैंने y कंसिडर किया, मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? वो आएगी 3 - y/4, इतना आप कर लो। अब मैंने बोला कि जो x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y आएगी, आपने इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है? क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वहां पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। कहाँ पर? x की जगह पे आप कितना पुट करेंगे? 3 - 4 × 3 - y/4, ये पुट किया, सिंप्लीफाई किया आपने, तो आपको आंसर क्या मिला? फाइनली y मिला। फाइनली क्या मिला? y। जब आपने इसकी वैल्यू पुट की तो आपको y मिला। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट टू ऑन टू फंक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है?
ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास। नाउ द नेक्स्ट, रियल टू रियल के सेम फॉर्मेट आप सोच के देख लीजिए, रियल टू रियल है। अब रियल टू रियल है और यहाँ x का स्केयर आ गया, क्या आ गया, x का स्केयर। इट मींस ये पॉजिटिव को सिर्फ प्रेफरेंस देगा, नेगेटिव की वैल्यू को अवॉइड करेगा। जब ये नेगेटिव अवॉइड करेगा तो हमें नेगेटिव वैल्यू को कोई भी पर इमेज नहीं मिलेगी। इट मींस इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे ऐसे आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल। फंक्शन का नाम दिया बाइजेक्टिव, नाम क्या दिया है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मैं आपको बताऊं बाइजेक्टिव क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी और ऑन टू दोनों एक साथ होल्ड हो जाए। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बना हो, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था, ये 1 भी था, ये ऑन टू भी है, इट मीन्स दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी तरह से इसमें चेक करके बताना है कि ये ऑन टू और 1 तो देखो हम प्रेफरेंस कर चुके हैं। सॉरी, क्वेश्चन ये वाला है, मैं इसके ऊपर चला गया। यहाँ पर 1 था। अब बताइए, आपको ध्यान हो कि हमने 1 को कैसे प्रूव किया हो, चेक इट। ठीक है, ऑन टू के लिए बताओ। अब ऑन टू के अंदर अगर हम बात करें तो इधर के सारे एलिमेंट वहां एग्जिट करेंगे क्या, हमें हर एक की प्री इमेज मिलेगी, जो वहां से आप नंबर रखोगे तो वो इधर आएंगे, तो वापस उसका उल्टा मिल तो जाएगा ही आपको, क्योंकि जैसा रखोगे वैसे ही आपको रिवर्स में मिल जाएगा, कोई भी नंबर बाकी नहीं रहेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से बाहर नंबर नहीं जाएगा कभी भी। तो इट मीन्स आपको वो सारे नंबर यहाँ मिलेंगे। इट इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। सर इसे प्रूव कैसे करेंगे? सर इसे प्रूव हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ लाइंस लिख करके हम इसको प्रूव करेंगे। अब कुछ भी नहीं बचता है, 1-2 क्वेश्चन बचते हैं, उसके बाद में हमारे पास ऑन टू का पार्ट फिनिश होता है। यहाँ पर है नेचुरल टू नेचुरल। अब नेचुरल टू नेचुरल की हमारे पास बात होती है, सिर्फ उसका नेचुरल हमें ये याद है अच्छे से कि ये 1 नहीं था। अब ऑन टू की अगर हम सोचे, मांगा इसने ऑन टू बाइजेक्टिव के लिए, ठीक है, जस्टिफाई। और अरे यार वैसे आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जहाँ आपसे बाइजेक्टिव मांगे तो आप 1 के ऊपर प्रेफरेंस दो। जब फंक्शन 1 है ही नहीं तो आप ऑन टू को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल। जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव मांगे, स्पेशली नोटेड बाइजेक्टिव मांगे, तो आप सिर्फ 1 को चेक कर देखें, अगर 1 है तो आप ऑन टू की तरफ जाए, अदरवाइज स्किप इट। सिर्फ 1 चेक करें और 1 से आपको पता लग जाएगा कि ये आगे जाना है क्या नहीं जाना। 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन 1 ही 1 था, बिल्कुल था, तो हम ऑन टू के ले लेके खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन 1 नहीं है तो इसीलिए हमारे पास क्या करेंगे, हम ऑन टू को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव है, आसान सा है। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें वही चीज करनी है, y मानो और x की वैल्यू निकालो, y की फॉर्मेट है, देन वैल्यू पुट और सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट। यहाँ पर इसके बाद भी कुछ है क्या, या फिर हट चुका है? ओह हट चुका है, सारा हट गया और कुछ भी नहीं है। यानी कि हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है इसके टेस्ट की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ले आएंगे इसका एक बढ़िया सा टेस्ट, और हो उसका तो वो 2 टेस्ट होगी, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका जो किया था हमने उससे रिलेटेड हो जाएगा, सेकंड जो अब किया है 1 से, और अगर एक में कवर हो पाया तो हम एक में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपके पास चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट समरी, जिसको आपने कंप्लीटली चेक करके सोल्व करना है। और अगर बाई चांस कोई कंसेप्ट ऐसा रहता है आपका जो समझ नहीं आया हो, तो वीडियो को दोबारा अगेन चेक करें और सोल्व आउट करें अपनी प्रॉब्लम को, ताकि कोई भी डाउट आपके ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।